तो खमा गणी राम नाम साहब, मैं विजय सिंह चुंडावत आप सभी का राजस्थानी पाठशाला के डिजिटल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान भूगोल के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? राजस्थान भूगोल के बारे में। राजस्थान भूगोल आपने पढ़ा होगा बेसिक से। अगर आपके 11th और 12th में अगर ज्योग्राफी रही है तो आपने राजस्थान का भूगोल आराम से पढ़ा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल के बारे में। राजस्थान भूगोल के ही कुछ टॉपिक है, उन पे आज एक दो टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी राजस्थान लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो, जैसे CET हो गया, BSTC हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, LDC हो गया, किसी की एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें तो राजस्थान बेसिक हर सभी वैकेंसियों में ये चीज़ पूछी जाती है। तो चलिए हम बात करने वाले राजस्थान भूगोल में। राजस्थान भूगोल में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि राजस्थान, पहला जो टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या है? राजस्थान की उत्पत्ति, ये आपने पहले से बेसिक से पढ़ रखा है। दूसरा जो टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति कहाँ पर है। ग्लोब पर स्थिति कहाँ पे? पहला हो गया राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर हम बात करने वाले हैं। और दूसरा जो है वो है कि राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति क्या है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जैसे आप मान लेना कि ये हमारी पूरी पृथ्वी है। ये क्या है? पूरी पृथ्वी है। ये जो आपको दिख रहा है पूरा 100% है। कितना प्रतिशत? 100% है। इसमें से मैं आपको बोलूँ ये 100% है, इसमें से 71% पर क्या है? जल है, यानी कि महासागर। क्या कह सकते हैं हम? महासागर है। महासागर। और ये 29% है वो लैंड है, यानी कि भूमि है। कैसे कह सकता हूँ मैं? भूमि कह सकता हूँ, या मैं इसे कह सकता हूँ ये जो चीज़ है ये क्या है? महाद्वीप। क्या चीज़ है? ये क्या है? महाद्वीप है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। टोटल जो एरियाज है, पृथ्वी है, उसका भूभाग 100% है। उसमें से 71% पर जल है, जिसे हम बोल सकते हैं कि महासागर है। और जो 29% भूभाग है उसको हम क्या बोलेंगे? महाद्वीप। यहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है? नाम आपने पढ़ा ही होगा, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा? ये जो महाद्वीप है इसे इन्होंने कहा था पेंजिया। किसे कहा था? अल्फ्रेड वेगनर ने जो महाद्वीप का जो भूभाग है उसे कहा था पेंजिया। जो ठीक है। और जो महासागर है, ये जो महासागर है, इस महासागर को इन्होंने कहा था पेथालासा। क्या कहा था? पेथालासा इन्होंने कहा था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको छोटा करता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आई? समझने का प्रयास करना आप। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। इसको मैं छोटा करता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ। एक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ जिससे आपको और समझ में आ सके। ठीक है, ये 29% है। अब यहाँ पे क्या होता है?
प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। दोनों के बीच में क्या होता है कि जैसे कि ये दोनों भाग हैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसमें क्या होती है, भूसन्निधि होती है। क्या होती है, भूसन्निधि होती है। भूसन्निधि आपने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या होता है कि दोनों पक्षों पर अगर दबाव पड़ेगा तो एकदम से जो बीच का जो भाग होता है वो ऊपर उठ जाता है, एकदम वापस बैठता है, वापस ऊपर उठ जाता है। तो वहाँ पे तो मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण होता है या भट्ठारी भूभाग का निर्माण होता है। भूसन्निधि होती है, भूसन्निधि होती है और भूसन्निधि होती है तो वहाँ पे या तो सागर का निर्माण होगा या मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण होगा, या फिर क्या होगा वहाँ पे मरुस्थल का निर्माण होगा या पठारी भूभाग का निर्माण होगा। जहाँ पे ये जो भूभाग है यहाँ पे हुआ 33 सागर। क्या हुआ, 33 सागर। और अब ये दो भागों में बढ़ चुका है। क्या है कि दो भागों में बढ़ चुका है। ये हो गया उत्तरी भाग, ये हो गया दक्षिणी भाग। क्या हो गया, ये हो गया दक्षिणी भाग। समझने का प्रयास करना, यहाँ तक आपको समझ में हो गया। ये जो लैंड वाली भूमि है इसमें भूसन्नी होती है जिसमें 33 सागर का निर्माण होता है, और भूसन्निधि होने के बाद ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। ठीक है, तो जो अल्फ्रेड वेगनर है, क्या है, अल्फ्रेड वेगनर है, इन्होंने क्या किया कि साहब ये जो लैंड वाली भूमि है, क्या है, लैंड वाली भूमि है, इसको दो भागों में बांटा। इसे बोला कि उत्तरी भाग, क्या है, उत्तरी भाग, और यह है दक्षिणी भाग। तो अब क्या है कि जैसे कि ये जो पेंजिया है इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। क्या क्या कैसे किया गया, आगे समझते हैं। क्या है कि वर्तमान में पेंजिया को दो भागों में विभक्त किया गया है। कैसे किया गया, जो उत्तरी भूभाग है, क्या है, दो भागों में विभक्त किया गया है। जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग है उसे इन्होंने अंगारा लैंड बोला है, और दक्षिणी भूभाग है उसे गोंडवाना लैंड बोला है। क्या है, जो उत्तरी भूभाग है उसे अंगारा लैंड बोला, और दक्षिणी भूभाग है उसे क्या बोला है, गोंडवाना लैंड। तो इसे बोला इन्होंने अंगारा लैंड, या आप इसे कह भी सकते हो लॉरेशिया। और जो दक्षिणी भूभाग है इसे बोला गोंडवाना लैंड। क्या बोला है, लैंड यानी भूमि। ठीक है, गोंडवाना लैंड। अब मैंने आपको बताया जो गोंडवाना लैंड है उसके अंदर महाद्वीप के ऐसे कौन से भूभाग है जो गोंडवाना लैंड में आएंगे, और ऐसे कौन से भूभाग है जो अंगारा लैंड में आएंगे। क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले से स्पष्ट कर दी आपके सामने कि जो उत्तर का भूभाग है वो अंगारा लैंड है, और दक्षिण का भूभाग है वो है क्या है, गोंडवाना लैंड। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम महाद्वीप की बात करें तो आप देखना कि जैसे कि जो एशिया का भूभाग है, उत्तर एशिया, क्या है, उत्तरी एशिया, जैसे कि उत्तरी भाग पेंजिया का जो उत्तरी भाग है ये हम कह सकते हैं उत्तरी भूभाग है, उत्तरी भाग है, वो क्या है, अंगारा लैंड का भाग है। तो अगर उत्तरी भाग ये हो गया तो दक्षिणी भाग क्या होगा, दक्षिणी भाग क्या होगा, दक्षिणी भाग क्या होगा, गोंडवाना लैंड का पार्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि और कौन कौन से क्षेत्र है जो इसमें आते हैं। तो इसमें हो गया उत्तरी अमेरिका। क्या है, उत्तरी अमेरिका। अगर उत्तरी अमेरिका इसके अंदर आ गया, और उत्तरी अमेरिका आ गया, और उत्तरी एशिया और यूरोप, लिख लेना आप, यूरोप, ये किस में आ गए, अंगारा लैंड के भाग है। किसके भाग है, अंगारा लैंड के भाग है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। हम बात करते हूँ तो अब उसमें कौन आएगा, तो
दक्षिणी अमेरिका आएगा, दक्षिणी भाग है, तो ये हम कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका और एक तो दक्षिणी अमेरिका आ गया, अंटार्कटिका का ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ये भूभाग किसके होंगे? गोंडवाना लैंड के भाग होंगे। किसके भाग होंगे? गोंडवाना लैंड के भाग होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आई? दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी भाग, और ये उत्तरी भाग। जो उत्तरी भाग है अंगारा लैंड का, और गोंडवाना लैंड क्या है? जो दक्षिणी भाग, जो पठारी प्रदेश है, वो उसका भूभाग है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान का। इसमें राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, किसकी बात करने वाले हैं? इसमें राजस्थान का आपने जो चीज़ समझाई, तो इसमें राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, तो अब इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। राजस्थान का निर्माण, किस पे बात करने वाले? राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, इस पे हम बात करने वाले हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, वो याद रखना, जीटी। जीटी ये ग्रांटेड रोड नहीं है, जीटी। जीटी का मतलब समझना, जी यानी गोंडवाना लैंड, लैंड यानी भूमि, और टी यानी 33 सागर, 33 सागर। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले से बता रखी है कि 33 सागर भूषण नीति का अवतार है। और भूषण नीति कैसे हुई थी? जैसे कि दो भूभाग है, उसके दोनों छोरों पर अगर दबाव पड़ेगा तो ऊपर का भाग ऊपर उठ जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। तो इस जो गोंडवाना लैंड है, जो गोंडवाना लैंड जो दक्षिण का भूभाग है, ये भी मैंने आपको बताया, जो दक्षिण में होगा गोंडवाना लैंड, जो पठारी प्रदेश होगा, तो इसमें क्या आएगा? राजस्थान का जो अरावली, एक हो गया अरावली, और इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हाड़ौती, और क्या कह सकते हैं? और कह सकते हैं कि सर हम इसमें पठारी प्रदेश भी लिख सकते हैं, प्रदेश। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। गोंडवाना लैंड जैसे कि ऊपर उठा हुआ भाग, और ये चीज़ आपको समझ में होगी। गोंडवाना लैंड किसे बोलेंगे? जो आपके दक्षिण में है, पठारी प्रदेश हो गया, अरावली हो गया, ये किसके अवशेष हैं? आपके राजस्थान में गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे 33 सागर। 33 सागर में किसकी बात करेंगे? 33 सागर में भी जैसे हो गया मरुस्थल हो गया, मरुस्थल हो गया, मरुस्थल प्रदेश हो गए, मरुस्थल हो गया, पूर्वी मैदानी भूभाग है। क्या है? पूर्वी मैदानी भूभाग है। किसकी बात करें? मैदानी भाग। जैसे कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी जो भाग है, मैदानी भाग है, वो किसका अवशेष है? वो भी आपके किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान जो ग्लोब पर है, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति कैसी है? क्या है? ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति कैसी है? तो चलिए बात करते हैं। अब मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, समझने का प्रयास करना। जैसे कि हमारी पूरी ये ग्लोब है, ठीक है, ये पूरा ग्लोब है, ग्लोब है। अगर मैं इस ग्लोब को दो भागों में बांट दूँ, दो भागों में बांट दूँ, और इसको बोल दूँ मैं उत्तरी गोलार्ध, अगर इसे मैं बोल दूँ, एक मिनट, मैं जैसे ये ग्लोब बनाता हूँ, ये मैंने ग्लोब बनाया, और इस ग्लोब को मैंने क्या किया? दो भागों में बांटा। इसे बोला मैंने उत्तरी भाग, उत्तरी भाग,
इसे बोला मैंने दक्षिणी भाग। गोलार्ध भी बोल सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ, गोलार्ध भी बोल सकता हूँ, और दक्षिणी भाग या उत्तरी भाग भी बोल सकता हूँ। तो अब मैं आपको बोलूँ कि हमारा भारत यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर हमारा भारत है। यहाँ पे हमारा भारत। अगर मैं आपको पूछूं, समझने का प्रयास करना, स्थिति स्पष्ट करूँगा, मैं समझाने की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। जैसे कि अभी मैं आपसे पूछूं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, यहाँ पे गोलार्ध लिख सकते, ठीक है, तो आपको समझने में सही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत वर्तमान में ग्लोब पर जो स्थिति मैंने आपको दिखा रही की, उससे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे पूछूं कि इस अभी वर्तमान में जो स्थिति आपको दिख रही है, उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित हो गया, तो आप बोलोगे ये सर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं एक स्थिति और बता रहा हूँ, आपको समझने का प्रयास करना। ये मैंने रेखा खींची और इस पे एक और ये रेखा खींची, जिसे हम बोल सकते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, और इसे हम बोल सकते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं ऐसी काल्पनिक जो रेखाएं हैं जो ग्लोब पर खींची गई है, लेकिन हमारे को दिखाई नहीं देती है, जो भौगोलिक स्थिति और विस्तार का मापन हमारे को बताती है, लेकिन इनकी दूरी जो दूरी है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। वो मैं आगे जब अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा तब बता दूंगा। अभी मैं स्थिति के बारे में बता रहा हूँ, तो छोटी बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा। अब मैंने क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसे मैं लिख देता हूँ कि पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इसे मैं लिखता हूँ पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिम गोलार्ध। अब मैं भारत की स्थिति यहाँ पे बनाता हूँ। अब मैं आपसे इस स्थिति के अनुसार मैं आपको पूछता हूँ कि भारत वर्तमान में जो आपको स्थिति दिख रही है, उसके अनुसार भारत किस दिशा में स्थित है? आप बोलोगे पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब मैं एक नई चीज़ और बनाता हूँ, समझने का प्रयास करना। ये चीज़ आपको समझ में आएगी अक्षांश और देशांतर के अनुसार। जो ग्लोब पर खड़ी रेखाएं खींची हुई उसे बोलेंगे हम देशांतर रेखाएं, जो आड़ी रेखाएं खींची गई उसे बोलेंगे हम अक्षांश रेखाएं। तो चलिए एक स्थिति और बताता हूँ, एक स्थिति और बनाता हूँ मैं यहाँ पर। ये मैंने बनाई यहाँ पर। अब इस पे मैं अक्षांश को भी दर्शा रहा हूँ और देशांतर को भी दर्शा रहा हूँ। समझ में आई? अक्षांश को भी दर्शाया और देशांतर को भी। क्या है? ये तो हो गई देशांतर, ये तो हो गई देशांतर रेखा, और ये हो गई अक्षांश, अक्षांश रेखा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगा आपको। अब मैं आपको बोलूं कि मैं इसको पूर्व दिशा बोल दिया मैंने, और इसे उत्तर दिशा बोल दिया, और इसे मैंने पश्चिम दिशा बोल दिया। अब मैं भारत की स्थिति यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पे भारत की स्थिति बनाता हूँ। अगर मैं अब इस स्थिति के अनुसार आपको पूछूं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप क्या बोलोगे? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब मैं आपसे पूछूं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आप क्या बोलोगे? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब ये स्थिति जैसे कि एक अगर स्टार्ट हो रही तो बीच में से होगी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे आएगी, ऐसे डिग्री आएगी। अगर ये ऐसे आएगी पूरे ग्लोब पर, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो अगर ऐसे पूरे ग्लोब पर ऐसे आएगी,
तो देशांतर रेखाएं भी ऐसा आएगी। देशांतर रेखा भी ऐसा आएगी। आएगी देशांतर रेखा। तो इंडिया को काट दिया, ठीक है। अब जैसे कि ये रेखा है, ये इंडिया को बीचों बीच से काटती हुई यहाँ पे जा रही है। यहाँ पे हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, और यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान है, समझना। यहाँ पे अगर हमारा राजस्थान है, अब आप इस वाले पार्ट को भूल जाना, आप इस वाले पार्ट को भूल जाना, इस तरफ देखना। मैं बोलूँ कि भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है, तो भारत की उत्तर दिशा होगी, पूर्व दिशा ही होगी, दक्षिण दिशा ही होगी और पश्चिम दिशा ही होगी। तो राजस्थान यहाँ पे है इंडिया के। तो ये मैं आपको बोलूँ कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आप बोलोगे उत्तर, क्या बोलोगे, उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के किस में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम। क्या है, उत्तर पश्चिम। अगर मैं भारत की स्थिति पूछूं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी में। और भारत के राजस्थान किस स्थिति में है, तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इस बाद अक्षांशीय विस्तार, जो राजस्थान का है वो हम कल बात करेंगे। अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, जिसमें ये स्थिति मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि राजस्थान और किस, आपको अभी मैं अक्षांश और भारत की स्थिति के अनुरूप मैंने आपको राजस्थान बताने का प्रयास किया। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हम कल बात करेंगे आज जो हमने पढ़ा उसको हम वापस देख लेते हैं। आज हमने बात की राजस्थान भूगोल की। राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई थी, 33 सागर और गोंडवाना लैंड के भूभाग से राजस्थान की उत्पत्ति हुई थी। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी। उसके बाद हमें राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में। तो मैंने आपको अक्षांश और देशांतर के मध्य उसको स्थिति समझाने का प्रयास किया। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए ये चीज़ वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं कि पृथ्वी का टोटल भूभाग है 71%, उसमें 29% भूमि है, उसे हम महाद्वीप बोला। और अल्फ्रेड वेगनर ने इसे समुद्र रूप से पेंजिया बोला। और जो महासागर है उसे क्या बोला, पैथालासा। 33 सागर क्या होता है कि साहब, ये जो भूमि वाला भूभाग है इसमें भूसन्नति होती है, 33 सागर का निर्माण होता है, जिसे उत्तरी भाग को हमने क्या बोला था, उत्तरी भाग बोला था, एक दक्षिणी भाग बोला था। तो क्या पेंजिया को हमने आगे 2 भागों में बांटा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। क्या बांटा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड के भाग कौन से होंगे, अंगारा लैंड के भाग कौन से होंगे, ये मैंने आपको समझाया था। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अंगारा लैंड किसे बोलेंगे, जो उत्तरी भूभाग है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, यूरोप, ये किसके भाग है, तो ये है आपके अंगारा लैंड के। और गोंडवाना लैंड के कौन से भाग है, तो वो है आपके जो दक्षिणी भूभाग है, महाद्वीप है, जैसे दक्षिणी अमेरिका हो गया और अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये भाग किसके है, गोंडवाना लैंड के। तो चलिए आगे समझाता हूँ चीज़। तो राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ था, इस पे हमने चर्चा की थी कि भाई राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। तो राजस्थान का एक तो गोंडवाना लैंड और 33 सागर से इसका निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना लैंड में कौन से प्रदेश, अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि जैसे कि कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये पठारी प्रदेश है, तो ये किसके अवशेष हैं, तो आप बोलोगे ये साहब ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है। चीज़ समझ में स्पष्ट है कि जो पठारी प्रदेश है। अब मैं पूछ लूँ आपके अरावली किसका अवशेष है, तो आप बोलोगे गोंडवाना लैंड, नहीं कि 33 सागर का। जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये किसके अवशेष हैं, तो मरुस्थलीय प्रदेश के। तो मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सा आएगा, 33 सागर। और पूरी जो मैदानी प्रदेश है, जो मैदानी भूभाग है, जो समतल भूमि है, वो किसकी आएगी, वो आएगी 33 सागर के अवशेष है। ये चीज़ आपको समझ में आओगी। पठारी प्रदेश यानी कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये। और इंडिया की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि दक्षिणी भाग, जैसे हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं, तो वो किसका भूभाग है, तो वो है आपके
आगे गोंडवाना लैंड के भाग है। तो चलिए, इसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध बताया, उसके बाद पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में आपको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है, अक्षांश और देशांतर में भारत की स्थिति क्या है और राजस्थान की स्थिति क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरा भी और हौसला बढ़ सके आपको बढ़ाने का। तो कल हम बात और राजस्थान भूगोल के बारे में और बात करेंगे। किसके बारे में? राजस्थान भूगोल में जो हमने क्लास स्टार्ट की है। आगे हम अक्षांश क्या होता है, अक्षांशीय स्थिति क्या है, और देशांतर में राजस्थान की स्थिति क्या, वो मैं आपको कल मैप के जरिए समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।